बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप सबको इस्लामिक हिस्ट्री स्कॉप चैनल में खुश आमदीद। ज़िक्र खुदा के बारे में कुरान पाक भरा पड़ा है। मुख्तलिफ़ कुरानी आयात में ज़िक्र को बार बार करने की तलकीन की गई है। इसी तरह अहादीस का तो क्या ही पूछना। हदीस शरीफ की लातादाद किताबें हैं और हर किताब में बेशुमार हदीसें हैं, जैसे एक बुखारी शरीफ और अबुल दर्दा शरीफ, और कोई किताब भी ऐसी नहीं कि इस मुबारक ज़िक्र से खाली हो। इसलिए अहादीस का अहाता कौन कर सकता है। नमूना और अमल के वास्ते एक आयत और एक हदीस भी काफ़ी है, और जिसको अमल ही नहीं करना उसके लिए दफ्तर के दफ्तर भी बेकार हैं। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शाना इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा कि वो मेरे साथ गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मेरा मजमे में ज़िक्र करता है तो मैं इस मजमे से बेहतर, यानी फ़रिश्तों के मजमे में जो कि मासूम हैं और बेगुनाह हैं, तज़किरा करता हूँ। और अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश मतवज्जो होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मतवज्जो होता हूँ, और अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ उधर मतवज्जा होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। इसी तरह एक और हदीस शरीफ है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि दुनिया में नर्म नर्म बिस्तरों पर अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से हक़ ताला शाना जन्नत के आला दर्जों में उनको पहुंचा देता है। यानी दुनिया में मुशक्क़तें झेलना, सोबतें बर्दाश्त करना आखिरत के रफ़ा दर्जात का सबब बनती है, और जितनी भी दीनी अमूर में जहाँ मुशक्क़त उठाई जाएगी उतना ही बुलंद मर्तबों का इस्तेहकाक होगा। लेकिन अल्लाह पाक के मुबारक ज़िक्र की ये बरकत है कि राहो तो आराम से नरम बिस्तरों पर बैठकर भी किया जाए तब भी रफ़ा दर्जात का सबब होता है। इसी तरह एक और हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो नहीं करता, इन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दे की सी है, कि ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा है। ज़िंदगी हर शख्स को महबूब है और मरने से हर शख्स ही घबराता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता वो ज़िंदा भी मुर्दे ही के हुक्म में है, इसकी ज़िंदगी भी बेकार है। इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दोनों हज़रात इसकी गवाही देते हैं कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इरशाद फरमाते थे कि जो जमात अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, फरिश्ते इस जमात को सब तरफ से घेर लेते हैं और रहमत इनको ढांप लेती है और सकीना उन पर नाजिल होती है, और अल्लाह जल्ले शाना इनका तज़किरा अपनी मजलिस में तफ़ाखुर के तौर पर फरमाते हैं। सुब्हान अल्लाह, कि अल्लाह ताला फ़ख्र करते हैं ऐसी मजलिस पर। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मैं तुझे अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूँ कि तमाम चीज़ों की जड़ है, और कुरान शरीफ की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम करके इससे आसमानों में तेरा ज़िक्र होगा और ज़मीन में नूर का सबब बनेगा। अक्सर औकात चुप रहा कर कि भलाई बग़ैर कोई कलाम ना हो, ये बात शैतान को दूर करती है और दीन के कामों में मददगार होती है। ज़्यादा हंसी से भी बचता रहे कि इससे दिल मर जाता है और चेहरे का नूर जाता रहता है। जहाद करते रहना कि मेरी उम्मत की फ़कीरी यही है, मस्कीनों से मोहब्बत रखना, इनके पास अक्सर बैठे रहना, और अपने से कम हैसियत लोगों पर निगाह रखना और अपने से ऊंचे लोगों पर निगाह ना करना, कि इससे अल्लाह की इन नेमतों की नाकदरी पैदा होती है जो अल्लाह ने तुझे अता फरमाई हैं। कराबत वालों से ताल्लुकात जोड़ने की फ़िक्र रखना, और अगरचे तुझसे ताल्लुकात तोड़ भी दें। हक बात कहने में तरद्दुद ना करना, गो किसी को कड़वी लगे। अल्लाह के मामले में किसी की मलामत की परवाह न करना, तुझे अपनी बीनी दूसरों के अयूब पर नज़र ना करने दे, और जिस ऐब में खुद मुब्तला हो उसमें दूसरों पर गुस्सा ना करना। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हसन तदबीर से बढ़कर कोई अक्लमंदी नहीं, और नाजायज़ अमूर से बचना बेहतरीन परहेज़गारी है। खुशखल्की के बराबर कोई शराफत नहीं।
اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں، یعنی کہ جمع ہوں، ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے ہو اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے مقابل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا ذکر ہو ہی نہیں، تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ 4 ارب غلام آزاد کروں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یہ زیادہ پسند ہے 4 غلام آزاد کرنے سے۔ ایک حدیث میں جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرے پر ملتا ہے، اور حج اور عمرہ بھی وہ جو کامل ہو۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وضو بے وضو صبح و شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً صبح اور عصر کی نماز کے بعد ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔